हेलो जी, तो आ गई हूँ मैं अपने लेसन नंबर 21 के साथ। और इसमें मैंने आपको सिखाई हैं आज कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो ऐसे कोई नहीं सिखाएगा आपको। और ये मैं इसलिए आपको सिखा पा रही हूँ कि मेरे साथ ये खुद हुआ है इंसिडेंट, तो मैंने फिर ये चीज़ महसूस की है और आप लोगों के लिए मैं ये लेसन ले आई हूँ। बट इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स आपके लिए हो रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ स्पेशली। कई बार आप लोगों के मैसेजेस आते हैं मुझे कि जब कभी किसी कस्टमर ने अगर रिटर्न किया आपकी कोई चीज़ और आपको लगता है कि आपकी चीज़ में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन कस्टमर बोल रहा है कि उसमें कोई डिफेक्ट है या कुछ है, ठीक है। तो वो जो होती है, जो इन्वेंट्री होती है, अमेज़ॉन उस कस्टमर को पूरे पैसे वापस दे देता है। और वो जो लिस्टिंग जो हमने उसको दिया रहता है, हमने जो सामान उसे दिया रहता है, वो सामान फिर इस तरीके से अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री में आके जमा हो जाता है और हमें इसे यहाँ से अपने पास मंगाना होता है, ठीक है। और दूसरा एक केस बताती हूँ। जब सपोज़ हमने अपना सामान जो है वो हमने अमेज़ॉन में भेजा, ठीक है, अलीबाबा से हमारा सामान आया और हमने लिस्टिंग बनाई और हमने अमेज़ॉन में भेजा। अब हम लोग काफ़ी सारे जो है, काफ़ी सारे SKU, 5-6 SKU एक साथ एक बॉक्स में डाल के भेज देते हैं कभी कभी, राइट। तो हो सकता है कि 3 SKU एक्टिव हो जाएं लेकिन चौथा वाला एक्टिव नहीं हो पाए किसी वजह से। तो वो जो इन्वेंट्री होती है ना, वो स्ट्रैंडेड हो जाती है। मतलब वो सामान आपका लिस्टिंग में भी एक्टिव नहीं होता लेकिन वो अमेज़ॉन में पड़े रह जाता है। तो देखिए, मेरे अकाउंट में एक कस्टमर ने रिटर्न किया है ये बोल के कि डिफेक्टेड पीस है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने सारे प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करके भेजे थे तो डिफेक्टेड नहीं है। तो कस्टमर को जो है फ्री में पैसे चले गए, लेकिन अब मुझे मेरे पैसों का नुकसान होगा, राइट, अगर उन्होंने डिफेक्टेड बोला है तो मुझे इस चीज़ को और उसने यूज़ किया होगा 10-15 डेज और तोड़ के रिटर्न किया होगा। ऐसा अगर हुआ है तो मुझे ये सामान चेक करना है और चेक करने के बाद मुझे इसे अमेज़ॉन को क्लेम करना है कि भाई ये जो है बंदी ने जो सामान है यूज़ किया है मेरा, और उसके बाद उन्होंने उसमें शी हैज़ ब्रोकन इट और ही हैज़ ब्रोकन इट, एंड वो डिफेक्ट बोल के वो लोग वापस कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं दुनिया में, कभी कभी कुछ एक आधी बुरे भी निकल जाते हैं। तो हमें तो उससे भी सामना करना है क्योंकि भाई हमारे तो पैसों का नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ कैसे हैंडल करना है मैं आपको सिखाती हूँ। और ये जो है दूसरी वाली मेरी एक इन्वेंट्री मैंने भेजी थी, वो मेरी SN नंबर में एरर आ गया, तो वो सिस्टम में जा रही नहीं है, तो अमेज़ॉन में रखी हुई है। मुझे अब इसको वापस बुलाना पड़ेगा और फिर से मुझे दूसरी लिस्टिंग क्रिएट करके इसे फिर से भेजना पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ ये दोनों चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये देखिए जी, रिमूव अनफुलफिलेबल एक तो ये इतना मेरा जल्दी बोलने में ना, ओके, रिमूव अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री, ठीक है, इसको हम रिमूव करेंगे। ये वो इन्वेंट्री है जो मेरे कस्टमर ने बोला डिफेक्टेड है और पैसे ले लिए अमेज़ॉन से वापस। 15 दिन होने वाले थे, 14 दिन में उसने 14 दिन यूज़ करके, 14 डेज़ यूज़ करके रिटर्न किया है। तो मैं इसे करूँगी क्रिएट रिमूवल ऑर्डर। ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन में यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट रिमूवल ऑर्डर। इस तरीके से हम क्रिएट रिमूवल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ओके, हमने क्लिक किया क्रिएट रिमूवल ऑर्डर पे। क्रिएट रिमूवल ऑर्डर पे आने के बाद यहाँ देखिए, चूज़ द मेथड ऑफ रिमूवल। या तो आप इस चीज़ को डिस्पोज करा दें, फेंकवा दें, या तो अगर आपकी जो चीज़ कॉस्टली है तो ये जो है डिलीवरी एड्रेस आप देके अपने पास मंगवा लें। मैं कहती हूँ कॉस्टली हो ना हो, लेकिन अगर किसी कस्टमर ने आपको कहा है कि डिफेक्टिव है तो आप मंगवाइए अपने पास, क्योंकि हम जब सामान बेचते हैं तो चेक करके बेचते हैं। तो हम क्यों किसी की सुने कि डिफेक्टेड आइटम है, और अगर है तो भी आपका सामान है ना, आपको चेक करना चाहिए। तो और डिस्पोज ऑफ किस कंडीशन में कराते हैं, जब हमें लगता है कि हमारा मंगवाने का कॉस्ट जो है वो सामान के कॉस्ट से ज़्यादा है, तो इन दैट केस कोई 1-2 दरम की चीज़ें तो फिकवा दें आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ वापस चाहिए क्योंकि कॉस्टली है। डिलीवरी एड्रेस मैं ऐड करूँगी मैं यहाँ लिखूँ और हम इसे सेव कर देंगे, जो अगर आप उसी घर में रहते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है रिमूवल ऑर्डर आईडी। अगर आपको चाहिए तो आप अपना कोई भी आईडी यहाँ पे, जैसे हम स्कू क्रिएट करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं।
अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये अपना खुद का ऑटो जनरेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये देखिए हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे 1 पीस। ये हमें फुलफिलेबल क्वांटिटी फॉर रिमूवल, इसको टच नहीं करना है क्योंकि ये जो है न्यू इन्वेंट्रीज है जो ये फुलफिलेबल है, मतलब ये अमेज़ॉन इसको बेचेगा। अनफुलफिलेबल का मतलब होता है कि अमेज़ॉन इसे नहीं बेचेगा। ये कुछ तो भी इसकी पैकिंग ख़राब हुई है, ऑफ कोर्स पैकिंग ख़राब हुई होगी क्योंकि उन्होंने खोला होगा, उन्होंने बारकोड ब्रेक किया होगा, उन्होंने मेरा पाउच जो है उसका पैकेजिंग खोला होगा, तो ऑफ कोर्स ये जो है अनफुलफिलेबल हो जाता है। अभी अमेज़ॉन तो बैठ के रिपेयर नहीं करेगा ना चीज़ों को, तो हमें इसे वापस मंगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ करेंगे रिव्यू पे क्लिक। ये कर लिया हमने रिव्यू पे क्लिक। ये ऑर्डर आईडी नंबर ऑफ स्क्रू 1, अनफुलफिलेबल क्वांटिटी 1, और ये हम कर देंगे कंफर्म। ये देखिए रिमूवल ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। तो अब ये जो है क्लोज एंड गो बैक टू प्रीवियस पेज हम लोग कर लेंगे। ये सक्सेस हो गया है, ये मैंने अपना सामान वापस मंगवा लिया है। मेरा सामान कस्टमर ने ये बोल के रिटर्न किया कि भाई इसमें डिफेक्ट है। तो अब मैं अमेज़ॉन को चैलेंज कर रही हूँ कि भाई मेरा सामान मुझे वापस दो, और मैं चेक करूँगी खुद से। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके सामान में कुछ प्रॉब्लम है तो आप सारे पिक्चर्स उसी समय क्लिक करके अमेज़ॉन को सेंड करेंगे। और अमेज़ॉन की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर वो लोग देखते हैं कि जेन्युइनली सेलर की कोई गलती नहीं है और ये बायर ने कुछ अनफेयर गेम किया है, तो आपको वो आपके पैसे रिटर्न कर देता है। तो अमेज़ॉन इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड वो जो है वो आपकी बात को समझता है। तो हम लोग ये जो है ये जंग हम लड़ेंगे। ये मेरा पहला ऑर्डर है जो ऐसा हुआ है, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये जो है ये चीज़ें होती रहती हैं, ये हम लोग इसके लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्लोज एंड गो बैक टू प्रीवियस पेज। तो दूसरी जो एंट्री मैंने आपको बताई थी, ये देखिए फिक्स स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री। इसका क्या प्रॉब्लम हुआ था, ये मैंने 4 SKU 4 लिस्टिंग एक साथ एक बॉक्स में बना के अमेज़ॉन में भेज दिया। तो 3 जो हैं जी मेरी लिस्टिंग एक्टिव हो गई हैं, एक में कुछ एसिन का प्रॉब्लम आ रहा है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उन्हें कॉल किया था और कॉल पे उन्होंने मुझे बताया कि जो है एसिन है वो आपका पुरानी लिस्टिंग के साथ मैच हो रहा है, तो उनका कुछ सिस्टम का टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से मुझे न्यू लिस्टिंग बना के मुझे ये भेजना पड़ेगा। तो जी ये मेरी जो लिस्टिंग है इसमें मेरे 5 पीस सामान है, तो वो मुझे वापस मंगवाने पड़ेंगे। तो अब हम ये फिक्स स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये केस भी होता है कि कई बार आपकी जो चीज़ होती है वो अटक जाती है, वो एक्टिव नहीं होती। तो ये चीज़ पे आप ध्यान दें कि अगर वो स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री में आ जाती है तो जी आपको उसको अपने पास मंगाना पड़ता है। तो ये मैं क्लिक करूँगी वापस रिमूवल ऑर्डर के ऊपर। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए मेरा डिलीवरी एड्रेस अब ये सेम बता रहा है। ठीक है, ये सेट रिमूवल आईडी खुद से आ जाएगा और ये मेरी इन्वेंट्री है जो मुझे अनफुलफिलेबल नहीं है ये। ठीक है, ये जो है ये कंप्लेन नहीं है, ये जो है ये मेरी पूरे 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5, मैं पूरे 5 यूनिट डाल दूंगी और ये हो गया। और ये मैं रिव्यू कर लूँगी। रिव्यू जो है ये 5 क्वांटिटी है, 1 SKU है, ये डिलीवरी एड्रेस हो गया मेरा, कंफर्म कर दिया मैंने। जैसे ही मैं कंफर्म करूँगी तो ये रिमूवल ऑर्डर जो है ये देखिए खुद से ये अपने आप इसने बना लिया है और ये सक्सेसफुल हो गया। अब जी ये मेरे दोनों सामान मेरे पास बाइज्जत जो है अमेज़ॉन भेज देगा। जो मेरी एक इन्वेंट्री अटक गई और एक जो मेरे कस्टमर ने मेरे मुंह पे दे मारी है। मेरे मुंह पे नहीं दे मारी है, वो उन्होंने कुछ किया है उसके साथ। एनीवेज वो कोई बात नहीं, जैसे ही मेरे पास आएगी मैं अमेज़ॉन की हेल्प लेके उसे मैं फिक्स कर दूंगी। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी कहानी ज़रूर बताऊंगी कि उस इन्वेंट्री के साथ क्या हुआ था। ठीक है, तो बस आज का दिन ही पता नहीं कैसा अजीब सा था, मूड बहुत ख़राब था। सुबह सुबह उठी, इतना गुस्सा आता है ना जब ये रिफ़ंड वाला मैसेज आता है। एक तो पहली बार ऊपर से नहीं अच्छा लगता वो देख के। हाँ, जब वो ऑर्डर के मैसेज आते हैं ना, ऑर्डर आया, यू गॉट एन ऑर्डर, या FBA हैज़ शिप्ड योर ऑर्डर, वो बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया मैसेज। अल्लाह खैर मुझे कभी ये ऐसा मैसेज दोबारा ना आए। एक बार आया, मैं इतना तड़प गई हूँ, तो इंशाल्लाह आगे मुझे कभी नहीं आएगा ये।
रिफ़ंड का मैसेज। तो ये जी हो गया, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है अपडेट कि किस तरीके से हम अपनी इन्वेंट्री वापस बुला सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी एक नई चीज़। ठीक है, ये वीडियो मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी है। एक बार और मैं आपको क्लोज एंड गो बैक टू प्रीवियस पेज पे चले जाते हैं। अरे जा, चलो ये नहीं जा रहा है तो हम इसे क्लोज कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये क्लिक पे थ्री इस पे क्लिक करेंगे, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे वापस से, तो देखिए ये जो है आपका फिक्स्ड इन स्टैंडर्ड इन्वेंट्री था और ये आपका अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री था। ये दोनों चीज़ों को मैंने फिक्स कर दिया है, ये दोनों चीज़ें मैंने अपने पास बुलवा ली हैं। वैसे मैं आपको इंग्लिश में से हिंदी का उर्दू मीनिंग बता दूं, इसका अनफुलफिलेबल का मतलब होता है जो अमेज़ॉन सेल मतलब नहीं कर सकता, फुलफिल नहीं कर सकता। हम लोग बोलते हैं ना फुलफिलमेंट सेंटर, लेकिन ये जो है ये फुलफिल नहीं कर सकता क्योंकि वो खुला हुआ है या टूटा हुआ है या कस्टमर ने तोड़ दिया है, जो भी है, किसी भी रीज़न से ये नहीं कर सकता। तो जी ये आप अपने पास बुलवा लें अगर आपकी चीज़ महंगी है तो, और अगर 1-2 दिरहम की चीज़ है तो जी फिकवा दें, बेटर है। अच्छा, आप मुझसे पूछेंगे कि चार्जेस कितने लगते हैं, राइट? वो तो मैंने आपको बताया नहीं कि चार्जेस कितने लगते हैं। तो अमेज़ॉन का 1 यूनिट का स्टैंडर्ड आइटम का 1 पीस का चार्ज होता है अराउंड $0.50, जो कि होता है करीबन 2 दिरहम। ठीक है, 2 दिरहम आपका जो है एक चीज़ के रिटर्न मतलब वापस लाने पे लगेगा आपको। तो ये जो मेरा ये जो इस कस्टमर ने वापस भेजा है इसके मुझे 2 दिरहम लगेंगे, और ये जो इन्वेंट्री है जो मेरी एसिन जो मेरा नहीं हो रहा है वहाँ पे नहीं हो रहा है, नहीं जा रहा है एक्टिवेशन में, उसका मुझे 10 दिरहम लगेगा क्योंकि 5 पीसेस हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2 तो मुझे उसका 10 दिरहम, तो 12 दिरहम का मुझे इसमें खर्चा पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मुझे पता है कि आगे क्या करना है। मैं वो फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजूँगी आगे अमेज़ॉन में और मैं अपने पूरे पैसे रिफ़ंड करवाऊँगी जो कस्टमर ने फालतू में वापस लिए। तो चलें, ठीक है, फिर आप लोग अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो में मिलते हैं। शब खैर, बाय।